किए इन्होंने। महाराज जी का ये सवाल है, अक जी संसार से मन हटे और उधर लगे, उसके लिए हम क्या शुरुआत करें? तो महाराज जी का सवाल बहुत गजब है। ऐसा सवाल जीव को जब कभी आता है तो सुनने वाला प्यारा गदगद हो जाता है। अरे ये जीव तो कुछ आगे चलेगा, ये खाइए शांति मिलती है। यार कोई खटक की बात कह रहा है, ये तो इसके पुण्य कर्म है तभी ऐसे बोला है दाम पर, ये नहीं तो ऐसे तो नहीं बोल सकता कोई आदमी। तो महाराज जी इसमें आप नाम जप शुरू करो। नाम जप आपको राधा अच्छा लगे, कृष्ण अच्छा लगे, राम अच्छा लगे, जोन सा अच्छा लगे, उसी का नाम जप करो जो आपको मन को थोड़ा ज़्यादा भाए। या शुरुआत ही करनी है, कोई नहीं भा रहा, तो सबसे प्यारा नाम तो हमारे को लगता है राधे कृष्ण का। राधे कृष्ण महामंत्रों का भी मंत्र है ये, इससे अचूक चीज कोई भी नहीं है। राधा का जिसमें पुट आ गया उसको महाराज की एंट्री भी मिल जाती है, जिसके लिए नंद बाबा, यशोदा और ये सब तरसते रह गए। माधुर्य भाव, पहले तो भगवान से एक कनेक्शन बनाओ, आप संबंध बनाओ। एक 4 संबंध होते हैं, आप जानते हो। भगवान से भक्ति करने के 4 संबंध से करते हैं लोग। एक दास्य भाव होता है, एक दोस्त का भाव होता है, वो मेरे मित्र हैं सांख्य। एक होता है वात्सल्य, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे लाला हैं, मेरी लाली है, ऐसे करके उनका चिंतन करना। और टॉप भाव है माधुर्य, वो मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी प्रेसी हूं, प्यार करने वाली। तो इनमें से एक भाव आप में आ जाएगा। अभी आपका राम में मन करे या राधे कृष्ण या सीताराम, दोनों एक ही हैं, मायापति हैं। इनकी शरण के बगैर चैलेंज दिया है, माया जाएगी नहीं, मेरी शरण आना ही पड़ेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण जो आएगा उसकी माया मैं हटा दूंगा, रोएगा गिड़गिड़ाएगा। तो अब आप नाम करो और एक बढ़िया फोटो लगाओ जहाँ आप सोते हो। दुकानदारी या काम करते उधर भी बहुत गजब चीज़ लगाओ। एक इतना धन तो एक 5,000 की 7,000 की फोटो बनवा लो, ऐसे जो पागल कर दे देखने से। इतना चुलबुलाया कृष्ण, जो भी अच्छी लगे। उठे निहारो वो मेरा है, मेरे को देख रहा है, बार बार मैं उसको याद करूं, मेरा मन नहीं लग रहा। अरे रात को पेशाब करने भी उठा, हाँ देख रहा है, देखो कैसे मेरी चिंता कर रहा है। एक लगाव बना रहे। हाँ, तो आप कोई सा नाम शुरू कर दो जो आपको अच्छा लगे। जीवों की निरंतर जहां भी आप रहते हो, चुग्गा पानी का बंदोबस्त। कोई भी जीव आपको गली में दिखे, कुत्ता हो, कोई गाय ऐसे घूम रही और कुछ हो, हरा चारा मंगा लो, अपने घर के आगे रख दो, उनको आदत पड़ जाएगी। थोड़ा सा पानी रख दो, कुत्ते भगत आए उनके लिए रोटी कर दो। देख के तो एक बार देखो तो सही उस सीन को, अंतकण शुद्ध हो जाएगा, अहंकार जाने लग जाएगा, भगवान राजी हो जाएंगे। अरे ये तो आदमी के कर्म करने लग गया दोस्ता, ये तो अब मैंने इसको अपनाना है। वो हेज करने लगेंगे, दैवी गुण आ जाएंगे। दीनता, दया, समता, परोपकार, दूसरे को सुख देने की इच्छा, दूसरे को मान देना, खुद मानना चाहे, अपने को दोषी मानना, तो ये अहंकार शरीर का भी चला जाएगा। ये 2 काम करो। निष्काम जीवों की सेवा, आदमी की सेवा से दूर रहो, क्यों आदमी ड्रामेबाज मिलेगा ज़्यादातर। अब कुछ दिख रहा है, थोड़ी देर में उसी को देखना। और जैनवन कोई आदमी दिखे आपको जचे तो उसकी भी करो, पर ज़्यादा दूसरे जीव है ना,
कोई गौशाला, आजकल गौशालाओं में घनी सेवा नहीं हो रही, आप जानते हो जैसी हालत है, फिर भी आप 1 रेड़ा 2 रेड़ा आपकी वह है तो तूड़ा डलवा दो। और ये मत बताओ उसको ट्रैक्टर वाले को या किसी को या ट्रक वाले को बता दे उधर डाल आना, कोई पूछे तो बता देना, अब भाई मेरे को तो नहीं पता किसी सेठ ने डलवाया, मैं तो नाम भूल गया, मेरे को तो पैसे मिल गए। उसमें नाम गाम बिल्कुल मत लो, ऐसे कर्म बीज को गाड़ दो, फिर टाइम नहीं मिलेगा 1 मिनट भी, और धैर्य का धैर्य रह जाएगा भाई। 2 काम करो, निष्काम भगवान देख के जीवों की सेवा, कहीं मन करे दरख्त लगा दो, 10-20 गमले बनवा दो, एक पानी वाले को छोड़ दो या वाटर टैंक वाले को एक को कर लो भाई, 1 महीने में उन पेड़ों को भर देना। बगीचे जो लगवा दे, भगवान कह रहा है कितने जीव उस पर आराम करेंगे, उसके स्वर्ग में महल चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कोई शेर आ रहा है, पर हमने तो भगवान चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, फिर भी बता दिया मैंने, क्यों पुण्य का फल तो पुण्य ही है। हैं? कौन कह रहा है? जगत गुरु ने नहीं बताया, जो वेदों का 1-1 पन्ना बताता था, 20 श्लोक सब शास्त्रों से बोलता है, कोई धरती पे नहीं है वैसा आदमी आज, कितना ही कोई आंडी बन रहा हो। जब उसने बताया गुरु की, उसने तरीका देखो क्या बना है। ये मंत्र दीक्षा के चक्कर में मत पड़ना, जो आजकल ये चेला बनाने के लिए लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं डुगडगी बजा के। उन्होंने बताया ठीक तत्व ज्ञान सुनो पहले साधना का, फिर उसको प्रैक्टिकल करो। जब आपको जच जाए ये आदमी ठीक बोल रहा है, वो चेला नहीं बनाएगा, मंत्र नहीं देगा, असली आदमी की पहचान बता रहा हूं, ध्यान रखना, भेजा घूम जाएगा। उसको मन से मान लो। प्रभु आपकी दया है, मैं तो कीट पतंग था, आपने अब मेरे को चस्का लगा दिया, ये आपकी दया है। वो कभी भी मंत्र नहीं देगा, और जब आपकी आसक्ति हो जाएगी, लगाव हो जाएगा, आप कभी आश्रम पर जाओगे, थोड़ी बहुत आश्रम पर सेवा करो, तन मन धन जो भी तुम्हारे से अवेलेबल हो, कि वो स्कूल है, वो पाठशाला है, उधर से आपको दिव्य चीज प्राप्त होनी है। और साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो। कोई डाउट हो तो पूछो, हर जी ये कमी है, आज मेरा मन ज़्यादा गया, मैंने बहुत बार रोका, लड़के में बहुत ज़्यादा मन जा रहा था, तो वो बताएगा जब लड़के में मन जा रहा है, उधर श्याम सुंदर को खड़ा कर दे कसाई, उसके अंदर तत्व जो तेरे को आकर्षण दिख रहा है वो श्याम सुंदर का है, लाश हो जाएगी तो तू ये लड़के को 2 घंटे भी नहीं रखेगा। वो बताएगा उसमें ठाकुर को देख, ठाकुर है ये तो ओरिजिनल, बाकी ये तो है ही नहीं। बार बार अभ्यास कर तो ओरिजिनल चीज़ रह जाएगी, डुप्लीकेट का असर असत का कम होने लगेगा। मतलब कोई भी आप उलझोगे तो टैक्टिस से बता देगा, आगे इसको ऐसे काट दे। प्रैक्टिकल होगा तो, और ढोंगी होगा तो फिर तो भाई अब 4 लाख का चेक काट रहा है बैंक में, 1 रुपया नहीं, मंत्र दे रहा है, मंत्र दे रहा है नरक में जाने के लिए, और लेनिया को भी कोई असर नहीं, मंत्र लेके वो दुकानदारी पे बैंड चो छल कपट कर रहा है, दूध में पानी मिला रहा है। तो ऐसे गुरु चेला तो दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये तरीका है, आप मंत्र की बात छोड़ दो, जो अच्छा संत लगे, मापनी नहीं कर रहा, मैं तो 0 ही हूँ, जो भी अच्छा लगे, कोई बच रहा है उसकी बात मान लो। खटक लगे मन को, भाई यार बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है, उसको बार बार सुनो, प्रैक्टिकल करो, डाउट हो तो उससे पूछो, उसके बाद जितना जाया जाए। और धाम में तो वैसे भी आना चाहिए, धाम में धामी है, नाम में नामी है, तो उससे वो पूछो, साधना करते रहो, फिर आंसू आने लग जाएंगे, संसार से वैराग्य होने लगेगा, सब कुछ फीका नजर आएगा।
कहीं मन नहीं लगेगा। कोई फ़ोन आएगा तो आपको ये होगी ये दुष्ट वही संसारिक चर्चा करेगा, इसको बंद कर दे। जब ऐसा आपको महसूस होने लगे, ब्याह शादी अच्छे नहीं लगेंगे, यारे प्यारे रिश्तेदारियों से आपका मन नहीं लगेगा, भगवान ही खटपट करा देगा उनसे, अक्साला ये इधर जा, इधर से हटा पहले इसको। क्यों? जब शरण में जाओगे तो ध्यान तो वो भी देगा आपके ऊपर। ऐसा जब भावना लगे, फिर घर में जब तक आप वैरागी नहीं बनते, वैसे कमी है कि एक क्षण भी नहीं मिलेगा। अगर धाम पे भी आदमी कोई नॉर्मल एटमॉस्फेयर में प्राण त्याग दे तो भी उसके चांसेस हैं, धाम की इतनी वैल्यू है। लेकिन वो तो जीव माने नहीं, मैं ज़बरदस्ती तो आपसे क्या कहूँ, पर जितना हो उतना कर लो, और क्या कहूँ। वैसे तो वैराग्य के बगैर तो देखो प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये ढोंग पट्टी से 100 नंबर चाहिएंगे, क्यों? भगवान की एक ही शर्त है, अनन्य शरणागति कर ले। अनन्य शरणागति किसको कहते हैं? कोई आदमी बता हुआ? शाबाश। मतलब ये है आपका मन राधा कृष्ण सीताराम जो आप मानते उसमें रहे, और गुरु में रहे जिससे फायदा हो। वो सलामी नहीं चाहता, वो मंत्र नहीं दिया है, लेकिन आपकी आसक्ति है उसके अंदर। हाँ, और भगवान के धाम में भगवान के गुण रूप लीला और भगवान के प्यारे संत, इनसे मन आउट ना जाए। इसी को कहते हैं अनन्य, अन्य में मन ना हो। भगवान का जो मटेरियल है उसी में मन हो, उसको कहते हैं अनन्य शरणागति कर दे। इसलिए कहा सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग कर तू भगवान के लिए। देखो ना, लक्ष्मण ने बाप के धर्म को त्याग दिया। उसने कहा राम ने, अरे मर जाएगा बिलबिला के, मेरे माँ शक्ति बहुत है, वनवास मेरे को मिला है, तू मत जाना। उसने कहा मैं जानता हूँ, करोड़ माँ बाप बना लिए, मेरे को मूर्ख मत बना, तू ही तो है। सोचो क्या कह रहा है, समझना किस धर्म में उलझे हो, वो आगे ले जा रहा हूँ मैं आपको उस चीज से। उधर सीता को कहा सास ससुर की सेवा करना दंड मेरे को मिला है, औरत का जंगल में जाना ठीक भी नहीं है, तरह तरह के वातावरण के लोग होते हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानती सास ससुर, अनंत बार बना लिए मैंने। अच्छा, उधर विभीषण ने राजधर्म को, भाई के धर्म को त्याग दिया। और गुरु को भी त्याग देना चाहिए। अगर वो गलत रास्ता बताए, शुरू में ठीक बताए, फिर गलत आदमी हो या भोगी बन जाए, उसका भी त्याग कर देना। राजा बलि ने त्याग कर दिया, शुक्राचार्य की नहीं मानी, भगवान से दूर हटा रहा है। वो गुरु कौन सा होता है? तू अपने को जोड़े, भगवान से दूर हटाए। ऐसे गुरु को तो पत्थर बांध के लटका देना चाहिए, अपनी पूजा करा रहा है। अरे जी उसी में डरा देता है, गुरु ही भगवान है, गुरु के बगैर। अरे सबसे बड़ा भगवान तो कृष्ण बंदे जगत गुरुम। ब्रह्मा जी से पहले गुरु फुरु कौन था? एक ब्रह्मा जी ने तो कमल के फूल पर प्रकट हुआ। मतलब भगवान के लिए सब धर्मों का त्याग कर दे। जहाँ भोगी आदमी रहते हैं, भक्ति करता है, और वो भगवान में नहीं लगते, उनमें दया नहीं है, भोगों में लिप्त हैं, उसको ऐसे त्याग दे जैसे सर्प केचली को त्याग देता है। दुश्मन की तरह, उल्टी की तरह त्याग देना अगर कुछ करना है तो। ध्यान रखना, खिलौना ना है वो, लेकिन त्याग दोगे तो फिर ये भी आ जाए बेटा कि साहेब ये मैं साफ करूंगा आप तेरे को। गलत कही थी।